फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित होंगे। और इन क्वेश्चन के अगर आपको जवाब आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट्स बॉक्स में उसका जवाब भी लिखकर हमको भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मेरी कॉम थी या साइना नेहवाल थी या पीवी सिंधु थी या मनु भाकर थी? तो आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा मनु भाकर। मनु भाकर ने 30 जुलाई 2024 को स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें 2024 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ीदार कौन थी? अभिषेक वर्मा या सरबजोत सिंह या सौरभ चौधरी या राजीव शर्मा? तो इसका सही आंसर हम आपको बताएंगे कि इसका सही आंसर है सरबजोत सिंह। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर सरबजीत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है? जुआन गुएडो, हेनरिक क्रिप्सल्स, निकोलस मादुरो, एल्विस अमोरोसा? तो इसका सही जवाब है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में उनकी तीसरे कार्यकाल के लिए 29 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल CNE द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में स्वर्ण पदक जीते? पहला ए ऑप्शन है आपका आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी, बी वेद लाहौटी और जयवीर सिंह, सी रिदम केडिया और वेद लाहौटी, रिदम केडिया और आकाश राज शाह? तो इसमें आपका आंसर है सी रिदम केडिया और वेद लाहौटी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 35.2%, 48.5%, 52.1%, 60.7%? तो इसका सही जवाब है आपका 48.5%। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दुनिया के लगभग आधे डिजिटल भुगतानों के लिए जिम्मेदार हैं, जो वैश्विक वास्तविक समय भुगतान मात्रा में 48.5% हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हिना सिद्धू, अपूर्वी चंदेला, मनु भाकर, अंजुम मोदगिल? तो इसमें आपका सही आंसर है मनु भाकर। ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। मनु भाकर ने 28 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपियाड 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जिससे वो निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल आपका यहाँ आएगा। ये जो है इसका आंसर 10 मीटर एयर पिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवारी लाल पुरोहित के स्थान पर पंजाब का राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया?
हरिभाऊ किशन राबावड़े, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गुलाब चंद कटारिया, ओम प्रकाश माथुर। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही जवाब जो है यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि श्री गुलाब चंद कटारिया इसका सही जवाब है। श्री गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। पहले वो असम के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं लद्दाख, क्योंकि 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की थी। शिकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और यह नीमू पदुम दारजा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसके मोइदम्स, कामाख्या मंदिर। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं मोइदम्स, क्योंकि 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान असम में अहोम राजवंश के मोइदम को आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश ने मोइदम्स का निर्माण किया? गुप्ता, मौर्य, अहोम, चोल। तो इसका सही आंसर आपका होगा अहोम। पिरामिडों के समान 700 साल पुराने ये टीले दफन स्थल अहोम शासकों के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जून, 26 जुलाई, 26 अगस्त, 26 सितंबर। तो इसका सही आंसर आपका होगा 26 जुलाई। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इस संघर्ष के दौरान भारतीय बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में रणनीतिक पदों को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया, जो पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 55वें और 56वें संस्करण के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कश्यप को, या करण जौहर को, या शेखर कपूर को, या जोया अख्तर को? तो इसका सही आंसर है शेखर कपूर को। शेखर कपूर को इसको महोत्सव निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ शेखर कपूर इसका आंसर आएगा। प्रख्यात फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। IFFI का 55वां संस्करण और 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है? अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, सारनाथ मंडप, रिपब्लिक हॉल। तो इसका सही आंसर है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप इसका सही आंसर आएगा, जिसको राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम रखा गया है। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और समारोह के लिए उपयोग किया जाता है, का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का क्या नाम है? दरबार मंडप, गणतंत्र मंडप, अशोक मंडप,
एकता मंडप। तो इसका सही आंसर आएगा अशोक मंडप। अशोक हॉल, जिसे मूल रूप से एक बॉल रूम के रूप में डिज़ाइन किया गया था, अब अशोक मंडप के रूप से जाना जाएगा। तो इसमें आप इसका आंसर देख सकते हैं अशोक मंडप। कंफ्यूज नहीं होंगे, गणतंत्र मंडप अलग है, अशोक मंडप अलग है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान पुरुष और महिला भारतीय टीम किस खेल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची? हॉकी में या बैडमिंटन में या तीरंदाजी में या टेनिस में? तो इसका सही आंसर है तीरंदाजी में, क्योंकि तीरंदाजी में पहुंची है भारत ने 26 जुलाई 2024 को अपने पेरिस ओलंपिक अभियान की शुरुआत की, जिसमें पुरुष टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया और महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जिसमें भारतीय सेना मंगोलिया में भाग ले रही है? तो इसका क्या नाम है? रेगिस्तानी तूफान है या खान क्वेस्ट है या लाल झंडा है या कोबरा गोल्ड है? तो इसका सही आंसर आएगा खान क्वेस्ट, यानी कि खान क्वेस्ट जो है इसका सही आंसर है। भारतीय सेना की टुकड़ी 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? 75वां स्थान है या 82वां स्थान है या 90वां स्थान है या 100वां स्थान है? तो इसमें आपका सही आंसर है, इसका जो पासपोर्ट में स्थान है वो 82 वाला इसका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन इसका जो दे रखा है यहाँ पे 50 देश है या 58 देश है या 60 देश है या 70 देश है। तो इसका सही है जो जवाब है वो है 58 देश, यानी कि भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में कर सकते हैं? तो वो 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। भारतीय, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी की प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे गर्म दिन कब दर्ज किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 21 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2024, अगस्त 2016 या 20 जुलाई 2023। तो इसका सही आंसर आएगा 22 जुलाई 2024, यानी कि इसमें 22 जुलाई 2024 जो है वो इसका सही आंसर है। यूरोपीय संघ की निगरानी एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार सोमवार 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड पर विश्व का सबसे गर्म दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म दिन पर वैश्विक औसत सतही हवा का तापमान क्या था? 17 डिग्री सेल्सियस था या 17.10 डिग्री सेल्सियस था या 17.15 डिग्री सेल्सियस था या 17.20 डिग्री सेल्सियस था? तो इसका आंसर आएगा 17.15 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि यहाँ पे 17 सी आंसर आपका है, 17.15 डिग्री सेल्सियस इसका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? जो काफ़ी विवादास्पद रहा था अभी जस्ट ही। तो इसमें पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया, परीक्षा रद्द की गई, परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी, या परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी, यानी कि इसी आंसर आपका है यहाँ पर कि परीक्षा रद्द करने से साफ साफ इनकार कर दिया और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। ये निर्णय भारत भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां
बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया? इसमें आपका ऑप्शन है मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे आप आराम से अपना बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जुलाई 2024 में इसको बताया गया है, जिसके अंदर ये लिखा है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो आएगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि अच्छी तरह पता है सबको कि वर्तमान में अभी बहुत सारे ये नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आप निर्मला सीतारमण को क्लिक कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ निर्मला सीतारमण आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? 50,000, 60,000, 75,000 या 90,000? तो इसका सही ऑप्शन आपके पास आएगा 75,000। 75,000 नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़कर 75,000 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? PV सिंधु को, या अभिनव बिंद्रा को, या सचिन तेंदुलकर, या साइना नेहवाल को? तो आपका सही आंसर यहाँ है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। अभिनव बिंद्रा ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने और किस वर्ष उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी? पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी 2004 एथेंस खेल में, पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट 2012 लंदन गेम्स में, या पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा 2008 बीजिंग गेम्स में, या पुरुष मैराथन 2016 रियो गेम्स में? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा 2008 बीजिंग गेम्स में। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा सी। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है? 5.5 से 6% है, या 6.5 से 7% है, या 7 से 8% है, या 4.5 से 5% है? तो इसका सही आंसर हम बताएंगे आपको कि इसमें 6.5 से लेके 7% है। यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में वित्त वर्ष 2024 के लिए 6.5 से 7% की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या गृह मंत्री अमित शाह, या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद? तो इसका सही ऑप्शन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो उसने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया था। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन, भूटान के राजा कौन हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया? ऑप्शन ए जिंगमे सिंगे वांगचुक, जिंगमे खेसर नामग्येल वांगचुक, जिंगमे दोरजी वांगचुक, या सेरिंग टोब्गे? तो इसका सही आपका ऑप्शन आता है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। जो ये ऑप्शन बी आपका है वो भूटान के राजा हैं जिन्होंने गुजरात का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया? हिलेरी क्लिंटन, एलिजाबेथ वॉरेन, कमला हैरिस, बर्नी सैंडर्स। तो इसका सही ऑप्शन है आपके कमला हैरिस। कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन आगामी नवंबर चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट गए हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया गया है। कांवड़ यात्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवड़ यात्रा किस हिंदू माह में होती है? तो यहाँ बैसाख में होती है या कार्तिक में होती है, श्रवण में होती है या चैत्र में होती है? तो इसका सही जवाब आएगा श्रवण। श्रवण यानी कि सावन का मास, सावन महीने में श्रवण यात्रा हिंदू माह श्रावण जुलाई से जो अगस्त के दौरान होता है ये होती है, जिसमें भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवड़ यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनेक मंदिरों के दर्शन करना, भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना और चढ़ाना, 1 महीने तक उपवास करना, लगातार बोल बम का जाप करना। तो इसका सही आंसर आएगा भगवान शिव को पवित्र जल इकट्ठा करना और चढ़ाना। तीर्थ यात्रा में गंगा नदी से पवित्र जल एकत्रित करना शामिल है। विशेष रूप से हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से भक्त अपने स्थानीय शिव मंदिरों की यात्रा के दौरान वहाँ जलों को घड़ों में भर के, जिन्हें कांवड़ के नाम से जानते हैं, अपने कंधों पर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? यूकी भाम्बरी और उगो हम्बर्ट ने, अल्बानो ओलिवेट और फैब्रिस मार्टिन ने, या यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट, उगो हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन ने? तो इसका आपका सही आंसर आपको मिलेगा सी, यानी कि यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेट। आपका सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है तरनजीत सिंह संधू, विनय मोहन क्वात्रा, S जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो आपका सही यहाँ पे ऑप्शन आएगा विनय मोहन क्वात्रा, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें विनय मोहन क्वात्रा जो हैं, पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर पेरिस या नई दिल्ली या टोक्यो या लंदन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2000 तक नई दिल्ली के भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां हैं? 7 या 42 या 34 या 57? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 42। विश्व विरासत सूची में भारत की 42 संपत्तियां हैं, 34 सांस्कृतिक के साथ प्राकृतिक और एक मिश्रित विरासत स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? एक साइबर हमला, क्राउड स्ट्राइक के EDR उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर अपडेट, हार्डवेयर की खराबी, प्राकृतिक आपदा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि क्राउड स्ट्राइक की EDR उत्पाद का एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट। ये आपका ऑप्शन यहाँ रहेगा। ये समस्या क्राउड स्ट्राइक के फाल्कन सेंसर का सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुई थी, जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्रैश हो गया और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ प्रदर्शित हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कैसे प्रदर्शित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोंगमी कापम कोस्टी
कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। तो यहाँ आपका आंसर है डी ऑप्शन, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति नोग मेईकापम, कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन आता है आपके पास में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को 27 जुलाई 2024 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले 3 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? वित्त विधेयक या भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर बिल या कॉफ़ी विधेयक? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सही इसका आंसर है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने के लिए विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? शूटिंग का होगा या हॉकी का होगा या कुश्ती का होगा या एथलेटिक्स का होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स जो है वो यहाँ पे 2024 के लिए 19 एथलीटों के साथ एथलेटिक्स टीम का सबसे बड़ा समूह है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO में स्वर्ण पदक किसने जीता? यहाँ पे ऑप्शन है ईशान पेडनेकर, श्रीजीत शिव कुमार, वेदांत साकरे, यशस्वी कुमार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा वेदांत साकरे, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की वेदांत साकरे ने 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2024 में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फरीदाबाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद और में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए आपको टाइम से टाइम जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको किसी भी तरह का सजेशन देना है या किसी भी तरह की कोई भी हेल्प आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।